हेलो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल रामसर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रथम पाठ फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे, भोजन व मानव स्वास्थ्य। इस पाठ में से आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 अंक के कुल प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से एक प्रश्न जो है वो अति लघुतरात्मक होगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में लघुतरात्मक प्रश्न 3 नंबर का। तो इस प्रकार इस पाठ में से आपको टोटल 4 अंकों के प्रश्न मिलेंगे। और ये जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी ये जो चैप्टर है बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फूड या भोजन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमें दैनिक क्रियाएं करने के लिए और ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन हम ह्यूमंस जो है भोजन के लिए अन्य जीव जंतु जैसे कि पेड़ पौधे और एनिमल्स जो है उन पर डिपेंड रहते हैं। भोजन के अंदर कई प्रकार के घटक होते हैं जिनका हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन से हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग संरचनाएं हैं, ऑर्गन्स जो है मांसपेशियां वगैरह, ये सब प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। फिर तीसरा है फैट या वसा। वसा भी हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ये हीट इंसुलेटर का कार्य करती है। इसके अलावा मिनरल्स, जो खनिज तत्व हैं, वे भी हमारे शरीर में कई प्रकार की क्रियाओं में सहायक होते हैं। अगला भोजन का घटक है विटामिन्स। इनके द्वारा कई प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं और इनकी कमी से रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में, तो ये भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इसके अलावा एक और घटक है डाइटरी फाइबर्स, या इनको रुक्षांश भी कहते हैं, रुक्षांश या रफेज कहते हैं। ये भी हमारे भोजन में जरूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनमें प्रतिदिन हमारे भोजन में ये सभी घटक एक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने जरूरी है। तो ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रकार के पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, ऐसे भोजन को कहते हैं संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। तो परिभाषा बहुत ही सरल है। शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ अगर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है हमारे भोजन में, तो ऐसे भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। और यदि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें इनमें से किसी भी एक पोषक पदार्थ की अनुपस्थिति है या कमी है, तो उस भोजन को अपन कहेंगे असंतुलित भोजन। क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। बहुत ही सिंपल है। यदि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें किसी एक पोषक पदार्थ की लंबे समय तक अनुपस्थिति होती है, जैसे मान लो प्रोटीन की लंबे समय तक अनुपस्थिति हो गई, या फिर विटामिन की भोजन के अंदर लंबे समय तक अनुपस्थिति हो गई, तो उसके कारण उससे संबंधित हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण या मॉल न्यूट्रिशन। परिभाषा क्या दे सकते हैं अपन? यदि भोजन में किसी एक घटक की लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे या कमी रहे, तो हमारे शरीर में डिजीज हो जाती है या रोग हो जाते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो अब कुपोषण जो है वो इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व जो है उसके कारण हो सकता है, उसकी कमी के कारण हो सकता है। जैसे हम सबसे पहले अपन देखते हैं विटामिन कुपोषण के बारे में। विटामिन कुपोषण, विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं जिनका हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य होता है, और उनकी अगर हमारे शरीर में कमी हो तो उससे संबंधित रोग हो जाता है। जैसे हम देखते हैं क्रम संख्या विटामिन, उस विटामिन का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाला रोग तथा रोग के लक्षण।
तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और अगर हमारे भोजन के अंदर विटामिन ए की लंबे समय तक अनुपस्थिति हो तो इस विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रात्रि में दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर सीधा सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? 1 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं कि विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। लक्षण कई बार पूछते नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए के बाद में अगला जो है वो है विटामिन B1, उसके बाद में है B2, देन B3, अगला विटामिन है विटामिन सी और उसके बाद में है विटामिन डी। इन सब के रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है तो B1 जो है इसका नाम है थायमिन। थायमिन। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B3 का नियासिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी जो है इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा भी विटामिन होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर केवल यही दिए हुए हैं तो अपन यही पढ़ेंगे। अब B1 या थायमिन जो है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग का नाम याद रखना है। सीधा सा सवाल आता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस ये रोग हो जाता है। फिर अगला जो है नियासिन, विटामिन B3 और विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। रोग का नाम क्या है? पेलेग्रा। पेलेग्रा। और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और अगला जो है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रोग का नाम कौन सा है? रिकेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी, B1 थायमिन की कमी से बेरीबेरी, B2 राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस और नियासिन की कमी से पेलेग्रा, एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। लक्षण क्या क्या है किताब में लिखे हुए आप नोट कर सकते हो। जैसे B1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसमें भूख कम लगती है और इसके अलावा हमारी जो मांसपेशियां हैं और जो तंत्रिका तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, वो असामान्य रूप से कार्य करता है। फिर ये जो अगला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस, इसके अंदर मुंह के किनारे और होठ की त्वचा जो है वो फट जाती है। फिर अगला है नियासिन या पेलेग्रा। इस पेलेग्रा डिजीज जो है इसके अंदर स्किन जो है उस पर जीभ और त्वचा पर पपड़ियाँ बनने लग जाती हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, इसमें लक्षण क्या होते हैं? मसूड़ों से खून आता है। और रिकेट्स जो है इसके अंदर पैरों की हड्डियां कमजोर हो जाती है और घुटने जो है वो पास पास आ जाते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है? विटामिन कुपोषण। अगर हमारे भोजन में इनमें से किसी भी विटामिन की लंबे समय तक अनुपस्थिति रहती है तो उससे संबंधित ये बीमारियां हो जाती है। यहाँ से सीधा 1 नंबर का अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो आपको मिलेगा, हर बार ही आता है, या तो उसका रासायनिक नाम या फिर उससे संबंधित रोग। पहले हमने विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा। ओके, विटामिन कुपोषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अगला अपन पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण। यदि हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहती है तो उससे 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
पहला जो रोग है वो है क्वासियोरकोर और दूसरा कौन सा है, मेरेस्मस। दोनों जो है रोग, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, अगर हमारे भोजन में केवल प्रोटीन की कमी होती है तो होने वाला रोग जो है वो कौन सा होता है, क्वासियोरकोर। और यदि भोजन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी हो जाए तो होने वाले रोग का नाम क्या है, मेरेस्मस। ये प्रोटीन कुपोषण अधिकतर छोटे बच्चों के अंदर होता है। क्वासियोरकोर रोग जो है इसके लक्षण क्या क्या है, एक तो इसमें भूख कम लगती है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे का पेट जो है वो फूल जाता है, तो ये इसके लक्षण हैं। और मेरेस्मस जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये रोग किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन प्लस ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर हमारे भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो ये वाला रोग हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं, इसमें शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है और आंखें कांतिहीन होकर अंदर की ओर धंस जाती हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, क्वासियोरकोर और मेरेस्मस के अंदर। किताब के अंदर 2 चित्र दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखना। इसके अंदर बच्चा जो है उसका पेट फूला हुआ है, जबकि मेरेस्मस के अंदर बच्चा जो एकदम दुबला पतला है, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो गई। अगला जो हम पढ़ते हैं कुपोषण वो है खनिज कुपोषण। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होने आवश्यक हैं और खनिज तत्वों की कमी के कारण उससे संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हम सबसे पहला जो खनिज तत्व देखते हैं वो है आयरन। आयरन जिसका प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। अगर भोजन के अंदर आयरन खनिज तत्व की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, या इसको हिंदी में कहते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता मतलब रक्त की अल्पता, यानी कि रक्त जो है वो उसका अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो रक्त है उसमें आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की संरचना में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, आयरन। तो आयरन की कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता हो जाती है। फिर अगला जो है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में आप सभी इससे पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। कैल्शियम तत्व प्रतीक है Ca। इसकी कमी से हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और अगला जो खनिज तत्व है वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, इसे इंग्लिश के अंदर गॉइटर भी कहते हैं। तो ये जो खनिज तत्व है इनका हमारे भोजन में होना आवश्यक है और इनकी कमी से जो कुपोषण होता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कुपोषण। इन सब के अलावा भी कई प्रकार के खनिज तत्व होते हैं जिनका हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्य होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारी मांसपेशियों के संकुचन तथा तंत्रिकीय आवेगों के संचरण के लिए ये दोनों ही तत्व जो है होने आवश्यक है। इसके अलावा जैसे Fe और आयरन, इनके बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं यहाँ पर। और अगला जो है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों जो तत्व है ये हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सारे जो पोषक तत्व हैं वो हमारे भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में होने आवश्यक है। थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।